हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगज़ोन पर। और जैसा कि आपको पता है कि ऑन डेली बेसिस हम लोग लाते हैं आपके लिए कुछ अच्छे करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आज हम लोग कवर करेंगे अपने ज्योग्राफी के 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात हमारे लेसन्स की ये है कि इसके अलावा आपको कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। सारा का सारा मटेरियल, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको ये डेफिनेटली आरआरबी जेईई 2019 में देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस हम यहाँ पर कराते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लिया करिए। हालांकि इसकी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। उसको ज्वाइन करने का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो इसी के साथ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और देना चाहता हूं कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूं और वहां पर मेरे कोर्सेज एसएससी, जेईई, आरआरबी, जेईई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज कैटेगरी के लिए अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि यहां पर हम लोगों से फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज अभी जो हमारा चल रहा है वो पढ़िए। उसके साथ साथ जब हम लोग अपना टेक्निकल शुरू करेंगे और वो हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना आरके जैन और आरएस खुरमी में से, जो कि हम लोग सीबीटी 2 मैकेनिकल के लिए यूज करने वाले हैं। तो जब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे तो आप लोग हमारे साथ टेक्निकल यहां पर पढ़ लीजिएगा। तो मीनवाइल आप क्या करिए, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और बाकी चीजें तो पढ़ते रहिए, साथ साथ टेक्निकल को हम लोग जब शुरू करेंगे तो वहां पर मतलब अनअकैडमी पर भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली दोनों जगह पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, भूकंप के परिमाण को किससे मापा जाता है? तो ये होता है हमारा सेसिमोग्राफ। ठीक है, तो सेसिमोग्राफ क्या होता है? ये यूज होता है हमारा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापने के लिए। ठीक है, द मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय सेसिमोग्राफ। ठीक है, तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक होता है आई सेंटर, मतलब वहां से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है और फिर हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। तो अर्थक्वेक्स, जैसे जापान की बात करें तो वहां बहुत अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत अर्थक्वेक प्रोन वो पूरी कंट्री है जापान। और क्या कहते हैं, वहां पर बहुत सारे वोल्केनोज भी हैं, एक्टिव वोल्केनोज भी हैं। हालांकि इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, लेकिन जापान में बहुत सारे वोल्केनोज हैं। नेक्स्ट देखिए, द रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड मेनली, रिफ्ट घाटी मुख्य रूप से डैश बनाती है। तो क्या है? इट इज बिटवीन द टू रिफ्ट, दो रिफ्ट्स के बीच में। द रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड मेनली बिटवीन द टू रिफ्ट्स। तो यहां पर सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी? तो जैसा कि आपको पता है, जो सुनामी वेव्स होती हैं वो हमारी लार्ज किलर वेव्स होती हैं, लार्ज किलर वेव्स। और बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। वो क्यों उठती हैं? जब आपके समुद्र के तल पर या सी के सरफेस पर अर्थक्वेक आता है, भूकंप होता है, तो उसके कारण जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग होती है, तो यहां पर क्या होती है? शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आपके जो सीबेड है उसमें क्या आता है? भूकंप आता है और उसकी वजह से आपकी जायंट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये एक्चुअली एक जापानीज वर्ड है, सुनामी। ठीक है, तो ये आपकी बहुत लंबी लंबी वेव्स होती हैं जो कि आपके सी से होती हुई आपके लैंड तक बढ़ती हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मतलब इंडिया में भी कई बार सुनामी आ चुकी है और बहुत सारे एरियाज में आती रहती है। अभी हाल फिलहाल में आपकी इंडोनेशिया में भी आई थी। तो यहां पर इसका सही जो ऑप्शन है दैट इज हमारा, यहां पर सही ऑप्शन कौन सा है? अर्थक्वेक ऑन द सी सरफेस। ठीक है, अर्थक्वेक ऑन द सी सरफेस हमारा सही ऑप्शन हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, द पॉइंट बिलो द एपिसेंटर ऑफ द अर्थ, द पॉइंट बिलो द एपिसेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज। तो भूकंप के केंद्र के नीचे बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप के केंद्र के नीचे के बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो यहां पर जैसे आप देख सकते हैं, इसको हम लोग अगर कंपेयर करें अपने कॉनकेव मिरर से, तो मिरर में भी कॉनकेव जो होता है केस, उसमें फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर आपकी रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद आकर मीट कर जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका वही चीज है, एक तरीके से मान सकते हैं। सही ऑप्शन है हमारा यहां पर फोकस। ठीक है, तो फोकस हो गया हम लोग का सही ऑप्शन। तो फोकस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एंटीक्लाइन इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एंटीक्लाइन निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? तो ये आपके एक फोल्ड स्ट्रक्चर का प्रकार है। एंटीक्लाइन एक तरीके का हमारे तह संरचना मतलब फोल्ड स्ट्रक्चर का प्रकार है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अर्थक्वेक्स इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू, तो अर्थक्वेक्स क्या है? टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म मतलब जो हमारी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उन टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग की वजह से, उन टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं या शिफ्ट होती हैं तो उसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, तो यहां से हमारा सही ऑप्शन है टेक्टोनिज्म। ऑलराइट, तो यहां पर सही ऑप्शन है हमारा टेक्टोनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, द सीरीज ऑफ लाइन विच कनेक्ट्स द प्लेस ऑफ सिमिलर शॉक्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड एज। तो रेखा की श्रृंखला जो एक ही समय में एक झटके के स्थानों को जोड़ती है उसे कहते हैं होमोसेस्मल लाइन, होमोसेस्मल लाइन। और वो लाइंस जो कि उन प्लेसेस को जोड़ती है जहां पर रेनफॉल सेम होती है उसे कहते हैं आइसोहाइट्स। ठीक है, आइसोहाइट्स, वो होती है आइसोहाइट्स। और वो लाइंस जो कि हमारी उन प्लेसेस को जोड़ती हैं जहां पर प्रेशर सेम होते हैं वो होती है हमारी आइसोबार्स। ठीक है, और वो लाइंस जो हमारी प्लेसेस को जोड़ती है जहां पर टेम्परेचर सेम होता है वो होती है हमारी आइसोथर्म्स। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजीज हमें याद रखनी है, आइसोहाइट्स, आइसोबार्स, आइसोथर्म्स। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी पूछा जा सकता है। आइसोहाइट्स मतलब रेनफॉल सेम होगा, आइसोबार्स मतलब प्रेशर सेम होगा, और आइसोथर्म्स मतलब आपका टेम्परेचर सेम होगा। तो अब इसमें से ऑड वन आउट हमें बताना है, क्या है? ग्रेनाइट, रूबी, एमरल्ड, सफायर। तो यहां पर सही ऑप्शन होने वाला है हमारा ग्रेनाइट। क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट इज अ कॉमन टाइप ऑफ फेल्सिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक दैट इज ग्रैनुलर एंड फेनेरिटिक इन टेक्सचर। ठीक है, अदर 3 आर टाइप्स ऑफ जेम्स। ये जो रूबी है, एमरल्ड है, सफायर है, ये हमारे जेम्स होते हैं, लेकिन ग्रेनाइट एक तरीके का क्या होता है? हमारा इग्नियस रॉक होता है, एक तरीके का पत्थर होता है। लेकिन बाकी क्या है? हमारे रत्न है। तो रूबी भी बहुत महंगा होता है, एमरल्ड, सफायर, पन्ना और नीलम ये सब बहुत महंगे रत्न होते हैं, तो जो ज्वेलरी में पहने जाते हैं। ऑलराइट, तरह से सही ऑप्शन है हमारा ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट हो गया हमारा सही ऑप्शन। अगला देखते हैं, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये हो गए हमारा सवाना। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं 7th 8th में। सो द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज सवाना। ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज सवाना। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड पैम्पास इन। पैम्पास कहां पर इन्हें बोला जाता है? ग्रासलैंड्स को ही बोला जाता है हमारे साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में बोला जाता है पैम्पास। ठीक है, पंपास या पैम्पास भी बोल सकते हैं आप। तो सही ऑप्शन है हमारा साउथ अमेरिका। अगला देखिए, द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर। द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज है, क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर ग्रासलैंड्स। तो शीतोष्ण घास के मैदान, दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, यहां पर हो गया हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मेन नेचुरल कॉज ऑफ डिसरप्शन ऑफ रोड इन हिली एरियाज। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के विघटन का मुख्य प्राकृतिक कारण क्या है? तो ये होता है हमारा दोस्तों लैंडस्लाइड्स। तो लैंडस्लाइड्स आपने सुना होगा, बहुत कॉमन होते हैं हिली एरियाज में जहां जमीन जो होती है वो खिसकने लगती है, तो उसके कारण हमारी जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये नॉर्मली आपका लैंडस्लाइड देखा गया है कहां पर? हमारे हिली एरियाज में, हमारे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पर ये बहुत कॉमन एक फिनोमेना है। नेक्स्ट देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेसिडुअस ट्रीज इज। पर्णपाती वृक्षण की क्या विशेषता है? तो दे लूज देयर लीव्स एवरी ईयर। हर वर्ष वो अपनी पत्तियां पूरी लूज कर देते हैं और फिर से उन पर नई पत्तियां आती हैं। तो जब पतझड़ होता है तो वो पत्तियां झड़ जाती हैं और फिर उसकी जगह नई आपकी पत्तियां आ जाती हैं। तो यहां पर सही ऑप्शन है डेसिडुअस ट्रीज क्या होते हैं, या पर्णपाती वृक्षण क्या होता है? वो अपनी पत्तियां हर साल खो देते हैं। ठीक है, यहां से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर रेयर प्लांट लेस फॉरेस्ट फाउंड। दुर्लभ बिना पौधे वाले वन कहां पाए जाते हैं? तो ये है हमारा टुंड्रा रीजन। तो टुंड्रा क्या है? इट इज द कोल्डेस्ट ऑफ द बायोम्स, सबसे ठंडा है वहां पर। टुंड्रा कम्स फ्रॉम द फिनिश वर्ड टुंटुरिया मीनिंग ट्रीलेस प्लेन। ठीक है, टुंटुरिया मतलब
treeless plain. It is noted for its front molded landscapes, extremely low temperatures, little precipitation, मतलब बहुत कम टेम्परेचर होता है, बहुत कम वहां पर खेती बाड़ी होती है, पुअर न्यूट्रिएंट्स भी है वहां पर, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स में, क्योंकि वहां बहुत ठंड होती है तो ग्रोइंग सीजन्स भी वहां पर बहुत वीक है या फिर बहुत छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑक्सीजन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो ये हमारे फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है जो हमारे पानी के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, टाइनी ओशन प्लांट्स फाउंड इन दी वाटर बॉडीज, इन्हें कहते हैं हम लोग फाइटोप्लैंक्टन। दे लिव नियर द वाटर सी एंड ड्रिफ्ट with the current. Scientists believe that the phytoplanktons contribute between 50 to 85% of the Earth's oxygen in the atmosphere. ठीक है, तो यहाँ पर हो गए फाइट। देखिए एक होता है हमारा जू प्लैंक्टन, एक होता है हमारा फाइटोप्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन का मतलब होता है पानी में रहने वाले छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं जू प्लैंक्टन, और फाइटो से मतलब होता है प्लांट्स का। तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप कि आप लोग डेली हमारे लेसन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जरूर से अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।